जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। आज से किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल्द ही वह समय आएगा जब तुम्हारे सामने नियति को भी झुकना पड़ेगा। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका प्रभाव अब उन्हीं पर पड़ रहा है। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं के लिए जाल बन गए हैं। जो कुछ वे चाहते थे, उसका उल्टा हो रहा है। उन्होंने तुम्हें रुलाने की हर कोशिश की, लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। उनके कर्मों की सजा अब उन्हें मिल रही है। जितना दुख उन्होंने तुम्हें दिया, वह सब उन पर वापस लौट रहा है। तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आने वाली है और एक नया अध्याय शुरू होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा और तुम्हारी बुराइयां की। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, वे अब उन्हीं पर वार कर रही हैं। उनकी सारी योजनाएं अब उनके खिलाफ काम कर रही हैं। समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। अब उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। उन्होंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम उन्हें माफ नहीं करोगे। पहले उन्हें अपने ऊपर गर्व था, लेकिन अब उनकी हेकड़ी निकल चुकी है। तुम्हारी तरक्की ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। तुम्हारे जीवन में हुए बदलावों ने उन्हें बेचैन कर दिया है। जहां तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही थी, वहां अब तुम्हें बड़ा फायदा होने वाला है। सच्चाई कभी झुकती नहीं और तुम सच्चे हो। ये छोटे लोग तुम्हें छू भी नहीं सकते। वे तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, लेकिन अब उसका शोक मत करो। तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। कुछ लोगों ने तुम्हें अकेला और कमजोर समझा, लेकिन अब दैवीय शक्तियां तुम्हें उनके सामने शक्तिशाली बनाएंगी। तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो और तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया है। अब तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में प्रवेश कर रहे हो। दैवीय शक्तियों का खेल तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की नींद उड़ चुकी है। तुम्हारी जरूरत के समय जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं हुई, लेकिन अब समय बदल रहा है। जिन लोगों की कोई औकात नहीं थी, वे अब तुम्हारी ताकत को समझ रहे हैं। तुम उनसे ऊपर हो और तुम मेरे दिल में बसते हो। ऐसे लोगों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। तुमने जो मांगा था, वह तुम्हें मिलेगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस पर बने रहो। इसी रास्ते पर तुम्हें वह मार्ग दिखेगा जो तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू करेगा। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस एक बार मुझसे मांगो और मैं तुम्हारे लिए वह लेकर आऊंगी। तुम्हारे जीवन का सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हें लाल रंग का कोई वस्त्र या रुमाल अपने साथ रखना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जीत निश्चित है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही जाल में फंस रहे हैं। उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो और सोच समझकर बात करो। तुम्हारी गलती यह
थी कि तुमने हर किसी को अच्छा समझा, लेकिन अब इस सच को स्वीकार करो, तुम्हारे हर दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था, ठीक है। तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं। वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ। एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वह शुरू हो चुका है। वे लोग जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया था, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे लगातार सोच रहे हैं कि आखिर उनकी यह स्थिति क्यों बनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को जानती है कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया, जिस तरह से आपके दुखों का मजाक बनाया, वही सब कुछ अब उनके जीवन में वापस लौट कर आ रहा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना
किया था तब आपने किसी का बुरा नहीं किया था, आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर हैं और आपको हराना आसान है। उन्होंने आपकी कमजोरी को और बढ़ाने की कोशिश की ताकि आप पूरी तरह से हार मान लें। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे खुद को संभाला। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, आपने खुद को संभाला और फिर से खड़ा किया। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग आपके खिलाफ हो गए थे, जिन लोगों को आपने अपना समझा था वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप अपने ईमान और अपनी सच्चाई पर डटे रहे, आपको खुद पर भरोसा था और इसी भरोसे ने आपको बचाया था। आप जानते थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे थे वे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेंगे और आज वही हो रहा है। आज वे लोग अपनी ही चालों में फंस गए हैं, उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक संकट आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में हर मोर्चे पर असफलता का सामना करना पड़ रहा है और यही उनका कर्मफल है। जब आप तकलीफ में थे तो वे लोग आपकी स्थिति का मजाक बना रहे थे। वे सोचते थे कि आप कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। वे सोचते थे कि आपकी जिंदगी हमेशा संघर्ष में ही बीतेगी। लेकिन आपने खुद को मजबूत किया, आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति को महसूस किया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का संकल्प लिया। आप जानते थे कि ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा सम्मान किया, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा और अब तू वही न्याय, वही सम्मान, वही प्राथमिकता अपनी आत्मा को दे रहा है। तू अब सिर्फ देना नहीं जानता, तूने देने की कला में महारत हासिल कर ली थी, पर अब तू लेना भी सीख रहा है। ब्रह्मांड से प्रेम लेना, सम्मान लेना, अपना अधिकार लेना। तूने खुद को फिर से खोजा है, उस भीड़ में, उस कोलाहल में, उस धोखे में जो तूने खो दिया था। तूने अपनी आत्मा की आवाज को फिर से पाया है और यह तेरी सबसे बड़ी विजय है। यह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, उनके पास शायद दिल नहीं है या उनका दिल इतना छोटा है, इतना संकीर्ण है कि वह तेरे विशाल हृदय की करुणा और तेरे आत्मसम्मान के साहस को एक साथ समझ नहीं सकता। उनके पास शायद वह दृष्टि नहीं है तुझे समझने के लिए, क्योंकि तू वही है, तू आज भी वही है जिसने सबको माफ किया। मन ही मन तूने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, सबको अपनाया, सबके लिए खुद को मिटाया। तूने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को दूसरों के सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। तू वही है जो आज भी, इस क्षण भी, जब किसी की सच्ची पीड़ा देखता है, किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है। पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है और वह संकल्प यह है कि दूसरों की पीड़ा मिटाते मिटाते तू खुद को नहीं मिटाएगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू अब खुद के पक्ष में खड़ा होगा और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया,
जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था, वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था, वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था। जो गया वह जाने के लिए ही आया था, वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतर्यात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा, तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ, मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ, मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है। क्योंकि तू संपूर्ण है, तू इन द्वैतों से परे है, तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है।
और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर, जाने दे। जो समझे नहीं, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर मुसीबत आए, तुम्हें दिमाग को शांत करना है और पॉजिटिव सोचना है। तुम्हारे सामने उस समस्या का समाधान होगा। यदि संभव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह तुम्हें लेनी है जिसे तुम अपना मानते हो। गलत व्यक्ति से सलाह मत लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अक्टूबर 2025 का यह महीना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न लाने वाला है और एक सक्रिय महीना है। इसमें अनेक ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में वह उतार चढ़ाव भी ला रहे हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्कता से काम करना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे सोचने की क्षमता सकारात्मक हो। जब भी तुम सोचो, अच्छा सोचो। किसी के बारे में कोई बुरा ना सोचो, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आता है। हमें जितना ज्यादा हो सके सबका अच्छा सोचना है। अज्ञानता नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है और जल्दबाजी में निर्णय भूलकर भी नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते कम हैं और तुरंत फैसला ले लेते हैं, तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, धन लाभ हो, पैसा हो, समस्त ऐश्वर्य हो, उसके लिए कुछ उपाय गुरुजी बताने जा रहे हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनना। इन उपायों से तुम्हें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने में, और यह उपाय पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किए गए हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कुंडली में मंगल शांत रहे, मंगल की कृपा बनी रहे, गुस्सा भी ना आए और ऊर्जा भी बनी रहे, तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यह बहुत अच्छा उपाय है। इसको करने से तुम्हें लाभ अवश्य होगा। अगर तुम चाहते हो गुरु ग्रह तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहे अक्टूबर के महीने में, जिससे तुम्हारी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, भाग्य मजबूत हो और धर्म कर्म के कार्य तुम बड़े शानदार तरीके से करो, तो तुम्हें हर गुरुवार को पीले फलों का दान करना है, जैसे कि केले हो गए, पपीता हो गए। इनका दान तुम करना और साथ ही साथ में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। बस इतने से में ही तुम्हारा गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने का नियम तुम्हें बनाना है। इससे माँ काली की कृपा तुम्हें मिलती है और तुम चाहते हो कि राहु केतु तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें ना खड़ी करें, क्योंकि हर बार अक्टूबर के महीने में ऐसा होता है। लेकिन इस बार का अक्टूबर का महीना कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बस झूठ, छल,
कपट और नकारात्मक संगति से बचकर रहना और हो सके तो दिन में कम से कम 5 मिनट सकारात्मक सोच के साथ अपना समय बिताना। अच्छा सोचना, कुछ नया सोचना, अपने लिए बड़े बड़े विचार बुनना बहुत फायदा होने वाला है। अगर आज अक्टूबर महीने का यह महत्वपूर्ण राशिफल तुम्हें भी पसंद आया हो तो बिना देर करे लाइक कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। रुक जाओ और ध्यान से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जिसकी कल्पना तक तुमने कभी नहीं की होगी। यह समय तुम्हारे लिए या तो सबसे बड़ी चेतावनी बन सकता है या फिर सबसे बड़ा आशीर्वाद। अगर आज की बातों को तुमने हल्के में लिया तो पछतावा तुम्हें जिंदगी भर चैन से नहीं बैठने देगा। लेकिन अगर तुमने विश्वास रखा और इन संकेतों को पहचाना तो यही घड़ी तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति पिछले कई सालों से मौजूद है। वो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें बार बार बुरी घटनाओं से बचा रही है, यहाँ तक कि कई बार तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाला है। तुम्हें आज तक जो भी छोटी बड़ी सफलता मिली है उसके पीछे वही अदृश्य शक्ति खड़ी रही है। लेकिन अब यह शक्ति खुद को तुम पर प्रकट करने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। तुमने पिछले कई साल मुश्किलों में बिताए हैं। कभी काम बिगड़ गए, कभी मौके हाथ से फिसल गए, कभी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद तुमने दूसरों के साथ बुरा नहीं किया। यही कारण है कि अब समय बदलने वाला है। यह शक्ति तुम्हारे घर में खुशियां भरने के लिए आ रही है। पर याद रखना, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी मौजूद होता है। जितनी तेजी से यह शक्ति तुम्हें संभालेगी उतनी ही जोर से तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि तुम्हें 3 सावधानियों का पालन करना होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ताकतें भी सक्रिय हैं। जब भी तुम कुछ अच्छा करने निकलते हो अचानक सब कुछ उलझ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे हर संकट को समाप्त करने का संकल्प लेकर आ रही है। तुम्हारे घर की हर दिशा में इसका आशीर्वाद फैलने वाला है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी ही चालें चल लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनकी सारी कोशिशें असफल होंगी। लेकिन यह बदलाव तभी होगा जब तुम इसे गंभीरता से लोगे। अगले 24 घंटे बेहद खास हैं। तुम्हें साफ साफ